नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुशवाहा और आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र कैसे सिलेक्ट करें। तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने, चेक फ़ोटोग्राफ़र वर्क। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी वेडिंग या फिर प्री वेडिंग बुक कर रहे हो तो सबसे पहले आप किसी को भी बुक करने से पहले उसका एक बार काम चेक करें। ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, उनका काम जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी वेडिंग या प्री वेडिंग कैसी होने वाली है या फिर किस टाइप का आपको आउटपुट मिलने वाला है ना। उसके बाद चेक रियल वेडिंग एल्बम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक वेडिंग बुक कर रहे हो तो आपका ये देखना भी ज़रूरी है कि आपकी वेडिंग का एल्बम किस टाइप से बनेगा या फिर किस टाइप की वेडिंग के फ़ोटो होंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो फोटोग्राफ़र होते हैं वो अपने पेज पर रियल फ़ोटो नहीं बताते हैं, वो कोई ऐसे वैसे फ़ोटो इधर उधर से डाउनलोड करके किसी और फोटोग्राफ़र के या फिर कहीं और किसी और के हाथ के क्लिक किए हुए फ़ोटो आपको दिखा देंगे या फिर एल्बम दिखा देंगे और आपको बोलेंगे कि ये हमारा काम है, इस टाइप से काम देते हैं। ऐसा नहीं है, आप उनसे रियल एल्बम देखो जो उन्होंने खुद ने क्लिक किए हों फ़ोटो या फिर उनके खुद के हाथ के काम हो। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है कि रियल वीडियो देखें, मतलब चेक रियल वेडिंग वीडियो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उनसे उनका वीडियो लिंक वगैरह यूट्यूब वगैरह कुछ भी उनसे शेयर करवाएं और आप उनका एक वीडियो देखें ताकि आपको ये डिसाइड करने में सुविधा होगी कि आपका जो वीडियो बनेगा वो कैसे बनेगा और क्या आप अपनी वेडिंग में इस टाइप का वीडियो आप चाहोगे कि आपको इस टाइप का मिले या फिर इससे बेहतर मिले। उसके बाद चौथा पॉइंट है चेक फोटोग्राफर पेज। इसके लिए देखिए, आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर वगैरह ऐसे सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो आपका एक ये भी फ़र्ज़ बनता है कि आप जिस भी फोटोग्राफ़र को बुक कर रहे हो उसका एक बार, कम से कम एक बार उसका पेज विज़िट कर लीजिए और देख लीजिए कि उन्होंने कैसे कैसे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, है ना, और कैसे वीडियो उन्होंने अपलोड किए हैं। हो सकता है कि आप वहाँ पर जाओ, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यार इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कई फोटोग्राफ़र इधर उधर से कॉपी करके फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं या फिर कई लोग अपने पेज पर कभी भी वेडिंग के फ़ोटो नहीं डालते। वो लोग क्या करते हैं, प्री वेडिंग के फ़ोटो डाल देते हैं, क्योंकि प्री वेडिंग आउटडोर में होती है और थोड़े बहुत फ़ोटो अच्छे आ जाते हैं, बाद में कुछ एडिट करके भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन वेडिंग होता है एकदम बहुत ज़्यादा टिपिकल मामला। वेडिंग में फ़ोटो क्लिक करना मतलब कि सबसे ज़्यादा कठिन काम है। एक आउटडोर में या फिर कोई दूसरे फ़ोटो शूट वगैरह सब आसान होते हैं, है ना। जैसे आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हो ऐसे क्लिक कर लेते हैं बंदे, है ना, ऑनलाइन जाके पोज वगैरह भी मिल जाते हैं। लेकिन वेडिंग में क्या होता है, लाइव चलता है, कोई भी मोमेंट से एक बार क्लिक कर लिया, अगर वो छूट गया तो निकल जाता है ना, और कोई भी हमारे लिए रुकता नहीं है। जो प्रोग्राम चल रहा है वो उसी टाइम हो जाता है। तो उस समय कौन कैसे फ़ोटो खींचता है या फिर उसकी क्वालिटी क्या मेंटेन है, ये जाकर आप उनके पेज पे पता कर सकते हो या फिर आप उनसे एक एल्बम जो देखोगे उसमें भी आपको पता चल ही जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है आस्क कैमरा लेंस एंड लाइट। अब ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी क्यों है। जैसे आप एक मोबाइल ख़रीदने जाते हो तो उसमें देखते हो कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, कितना उसमें डेप्थ है या फिर कितने अपर्चर का कैमरा है ना, ये चीज़ें देखते हो। ऐसे ही कैमरा और लेंस और लाइट होते हैं। कैमरा तो सभी खरीद लेते हैं लेकिन लाइट और लेंस ये कोई नहीं खरीदता। और मैं बताऊं, कैमरा तो अगर 50,000 या फिर 70,000 या फिर 1 लाख का भी होगा ना तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर लाइट अच्छे नहीं है और लेंस अच्छे नहीं है तो आपका वेडिंग इतना खास नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा डिपेंड होता है लेंस और लाइट पर। और मैं, अगर मेरी बात आपको झूठ लग रही तो आप गूगल पे सर्च कर लेना कि कैमरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर लेंस इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, ये जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लेंस एंड लाइट का बहुत बड़ा रोल है। अगर फोटोग्राफ़र के पास अच्छे क्वालिटी के लाइट हैं और अच्छी क्वालिटी के लेंस हैं तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आता है एनी बिहाइंड द सीन फॉर शूट, है ना, ये 6 पॉइंट है। इसमें मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है ना कि कोई भी फोटोग्राफ़र हमारे घर फ़ोटो क्लिक करने आ रहा है तो वो किस टाइप से फ़ोटो क्लिक करेगा या फिर उसका कैसा काम करने का तरीका है, ये आपको बिहाइंड द सीन से पता चलेगा। फिर आता है 7th पॉइंट, डायरेक्ट कॉल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट कॉल इसलिए है कि आप काम देख लिया, आपने एल्बम देख लिया, वीडियो देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन आप जब तक एक फ़ोटोग्राफ़र से बात नहीं करोगे तब तक आपको उनके बारे में पता नहीं चलेगा कि वो आपके घर वेडिंग में आके किस टाइप का काम देंगे आपको। हो सकता है कि
काम बहुत अच्छा हो लेकिन उनका आपको समझाने का तरीका या फिर आपसे बात करने का तरीका अच्छा ना हो। क्योंकि क्या होता है ना, वेडिंग के जो कपल होते हैं, दूल्हा दुल्हन होते हैं, वो इतने बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं, है ना, वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। वो कोई एक्टर वगैरह नहीं है जो एक्टिंग कर लेंगे या फिर पोज दे देंगे या फिर सब कुछ कर लेंगे। कुछ लोग दे देते हैं लेकिन कुछ नहीं दे पाते। वहाँ पर रोल आता है फोटोग्राफर का कम्युनिकेशन या फिर उनका आपस में समझाने का। अगर फोटोग्राफर अच्छा है तो उनको उनके हिसाब से पोज बताएगा और उनके हिसाब से अच्छे अच्छे पोज या फिर उनके हिसाब से ही वो शूट करेगा, ताकि फोटोग्राफर के सामने कपल को कुछ भी नर्वस फील ना हो या फिर उनको थोड़ा अजीब तरीके से ना लगे, है ना। ये होता है एक फोटोग्राफर का काम, ठीक है। तो आपका ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनसे एक बार बात कर लें और आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे बात करते हैं, और उनके साथ जब आप फ़ोटो शूट करवाओगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। 8th पॉइंट है एल्बम पेज डिटेल। ये मैंने आपको इसलिए बोला, अलग अलग टाइप के पेज होते हैं और वो आपका पता करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेज अलग अलग टाइप के होते हैं, उसी हिसाब से उनका प्राइस भी होता है। आपको उन्होंने कम पैसे बताए या फिर ज़्यादा पैसे बताए और पता चले आपको जो पेज मिल रहा है वो बहुत चीप क्वालिटी का है, बहुत घटिया क्वालिटी का है, और आप उसी में खुश हो। क्योंकि वो क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है। वैसा ही है कि जो नॉर्मल फोटोग्राफर है वो चमकीला पेज देते हैं जो चमकता है और अपने को लगता है अरे क्या बेहतरीन एल्बम दिया है, लेकिन उसकी लाइफ कम होती है और उसमें रिफ्लेक्शन होता है, अपनी आंखों पर इफेक्ट जाता है और कहीं ना कहीं हमें वो काम इतना बेहतर नहीं लगता। हालांकि गांव में ये काम चल जाता है चमकीले पेज, लेकिन आज का ज़माना बहुत अलग है। आज सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हर चीज़। एक मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो इंटरनेट पे चेक करते हैं कि कौन से मोबाइल में कौन सा कैमरा है, कौन सा स्टोरेज है, कौन सा रैम है, क्या है, ये सब चीज़ें देखते हैं। उसी हिसाब से फ़ोटोग्राफर बुक करते टाइम भी आपको ये सब देखना चाहिए, ठीक है। और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपसे अगर चार्ज ज़्यादा ले रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो आपको लूट है। कहीं ना कहीं वो आपको क्वालिटी बेहतर ही देगा, क्योंकि उसे अपना स्टैंडर्ड ख़राब नहीं करना होता है, समझे। क्योंकि वो अगर पैसे चार्ज ज़्यादा करेगा तो उसका कस्टमर टूटेगा, और अगर वो कम पैसे चार्ज करेगा तो वो क्वालिटी के साइड कंप्रोमाइज़ करेगा। तो जो बेस्ट फोटोग्राफर या जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है वो अपने रेट कभी भी ऐसे नहीं रखते, ना वो ज़्यादा रखते हैं ना वो कम रखते हैं। वो अपने काम और अपने नॉलेज के हिसाब से रखते हैं। और इसमें एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सपीरियंस। जिस फोटोग्राफर को आप बुक कर रहे हो उसे उस फील्ड के बारे में कितना एक्सपीरियंस है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वो फोटोग्राफर एक्सपीरियंस वाला है या फिर बस 1 आध साल हुआ उसने किसी के साथ काम करके कैमरा ख़रीद लिया, कोई नॉलेज नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं किया हुआ है उसने फ़ोटोग्राफी में, और डायरेक्ट क्लिक करके दे रहा है। कभी फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा लाइट आ गया, कहीं पर फ़ोटो में बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ गई है ना। एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर को पता है कि फ़ोटो कहाँ पर किस टाइप की क्लिक करना है और कहाँ पर कौन सा लाइट यूज़ करना है और कहाँ पर किस टाइप का लेंस यूज़ करना है। और ये सिर्फ वही फोटोग्राफर जानता है जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है या फिर जिसको नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि आप अगर आपकी वेडिंग या प्री वेडिंग बुक कर रहे हो तो एक बार ये सारी चीज़ें नोटिस कर ले। ज़रूरी नहीं है कि आप काम मुझे दो या किसी और फोटोग्राफर को, आप पहले ये सारे पॉइंट क्लियर करो। और फोटोग्राफर मेरे से भी अच्छे फोटोग्राफर मार्केट में हैं, है ना। तो अगर आपको वो का काम पसंद आ रहा है तो आप एक बार उनका काम भी देखें, है ना। और काम देखने के बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 2-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये ज़्यादा लग के आपको एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर मिल रहा है तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि पैसे को मत देखो। शादी सिर्फ एक बार होती है, आप ज़्यादा पैसे देकर एक अच्छा प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर कर लो। और अगर आपका बजट नहीं है, आप ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते, सस्ता काम करवाना है, तो आप अपनी जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर का जो पैकेज है उसमें से कुछ चीज़ें कम करवा लो। जैसे मान लो वो बैग आपको इम्पोर्टेड दे रहे हैं, कंपनी का ब्रांड दे रहे हैं, पेज कंपनी का ब्रांड दे रहे हैं, तो आप उनसे बोलिए कि हमको थोड़ा सा इससे कैटेगरी कम वाली बता दीजिए और आप कम से कम में हमारा काम किस टाइप से बेटर हो सकता है, क्वालिटी अच्छी मिले और हमारा काम हो जाए। तो वो आपके लिए जो भी बेस्ट होगा, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर अपना कस्टमर छोड़ने के बजाय वो आपको कोई ना कोई सजेशन देगा कि आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन जो चीप क्वालिटी का होता है वो आपको फ्री के आइटम देने की कोशिश करेगा कि हम लोग आपको एक पेन ड्राइव फ्री दे रहे हैं, हम आपको ये फ्री दे रहे हैं, हम आपको ये कैलेंडर फ्री दे रहे हैं। अब कैलेंडर फ्री में
आगे से ही आता है, और जो प्रोफेशनल एल्बम बनते हैं उसके साथ कोई कैलेंडर वैलेंडर नहीं आता है ना, ये बात याद रखना। कैलेंडर फ्री होते हैं आगे से, वो भी चीप क्वालिटी के साथ में, और जो प्रोफेशनल एल्बम बनते हैं उनके साथ कोई चीज़ फ्री नहीं होती है ना। ये बात अलग है कि कोई फोटोग्राफर स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक आध चीज़ देता है आपको गिफ्ट में, लेकिन वो कोई फ्री का आइटम नहीं रहता, वो सामने वाला खुद के जेब से पे करके देता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान दे, और किसी के बहकावे में आने के बजाय खुद डिसीजन ले और अच्छे से वर्क को चेक करें। ओके, बाय।